हेलो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। चलिए आज का क्लास चालू करते हैं। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे आर्ट ऑफ मौर्यन पीरियड का पार्ट 1। कौन है मौर्यन, क्या था मौर्यन पीरियड के आर्ट्स, ये सारी चीज़ों को हम डिटेल में जानेंगे। रेफरेंस के लिए मैंने लिया है एनसीईआरटी का क्लास 11 हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट्स पार्ट 1 का बुक। इसको हम पढ़ रहे हैं एक एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव में, लाइन बाय लाइन विथ फुल डिटेल्स। ये जो बुक है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, सो दैट आप ये बुक को फॉलो कर सकते हैं। क्लास शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। ये आपके लिए तो फ्री है पर इससे हमें बहुत हेल्प मिलता है। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। आर्ट ऑफ द मौर्यन पीरियड, मौर्यन पीरियड के आर्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे हम आपको पहले से भी बताते हैं कि जब भी हम कुछ पढ़ते हैं तो पहले उसका टाइटल को बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। तो टाइटल हमें बता रहा है कि हम मौर्यन पीरियड के आर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं कि मौर्यन पीरियड के क्या आर्ट मेकिंग थे। जैसे कि आपको पहले ये एक बहुत अच्छा सा इमेज दिख रहा है, जिस इमेज में आपको लायन कैपिटल दिख रहा है। तो ये लायन कैपिटल और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। So, 6th century BC marks the beginning of the new religious and social movements in the Gangetic Valley in the form of Buddhism, Jainism, which were the part of the Shraman tradition. 6th century BC में क्या हुआ, गैंजेटिक वैली में शुरू हुआ बुद्धिज्म और जैनिज्म, जो कि एक श्रमण ट्रेडिशन का पार्ट था। ओके, तो ट्रेडिशन का नाम क्या था? ट्रेडिशन का नाम था श्रमण ट्रेडिशन। बुद्धिज्म और जैनिज्म शुरू हुए, कहाँ पे शुरू हुए? गैंजेटिक वैली में। जहाँ जहाँ पे रेड मार्क लग रहा है, इट मीन दीज आर द थिंग्स जहाँ से हम एमसीक्यूज बना सकते हैं। सो 6th सेंचुरी बीसी में गैंजेटिक वैली में बुद्धिज्म और जैनिज्म शुरू हुआ और श्रमण ट्रेडिशन के द्वारा ये शुरू हुआ। बोथ रिलीजियस बिकेम पॉपुलर एज अपोज द वर्ण एंड जाति सिस्टम। जो हिंदू का जो बड़ा सा कल्चर था, इस कल्चर के अंदर जो मेन जो प्रॉब्लम था वो था वर्ण सिस्टम एंड जाति सिस्टम। वर्णों के रूप में कलर्स में हम भेदभाव करते थे और जाति के रूप में भी हम भेदभाव करते थे। इट्स नॉट लाइक भेदभाव, इट्स लाइक कैटेगराइज करते थे, जिस कैटेगराइज को ब्रेक किया बुद्धिज्म और जैनिज्म ने। ओके, द वर्ण एंड जाति सिस्टम ऑफ द हिंदू रिलीजियन, मगध एमर्ज एज द पावरफुल किंगडम। मगध एक बहुत पावरफुल किंगडम के तरह एमर्ज हुआ। और क्या हुआ मगध आने से? एंड कॉन्सोलिडेटेड द कंट्रोल ओवर द रीजन्स। वो लोग क्योंकि बहुत पावरफुल थे, वो सारे रीजन को धीरे धीरे कंट्रोल करने लग गए। ओके, देन क्या हुआ? बाय द 4th century BCE the Mauryan established their power and by the 3rd century BCE a large part of India was under Mauryan control। तो क्या हुआ कि 3rd century BCE तक इंडिया का एक लार्जर पार्ट मौर्यन कंट्रोल में आ गया। इसका मतलब यह है कि जो भी आर्ट एंड कल्चर रहा वो मौर्यन पीरियड के हिसाब से धीरे धीरे आगे आने चला। कहाँ कब हो रहा था ये चीज? 3rd century BCE में। ओके, Ashoka, the king Ashoka emerged as the most powerful king of the Mauryan dynasty, who patronized the Buddhist and Shraman tradition in the 3rd century BCE। जो कि मौर्यन डिनेस्टी के एक बहुत बड़े किंग हुए जो पेट्रोनाइज किए, किसको पेट्रोनाइज किए? बुद्धिज्म को बहुत ज्यादा वो पेट्रोनाइज किए। ओके, मौर्यन डिनेस्टी, बुद्धिस्ट, श्रमण ट्रेडिशन। ओके, देन क्या हुआ? देन रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैज मेनी डायमेंशंस, were not confined just one particular worship of yaksha, mother goddess prevalent during the time. The multiple forms of worship existed. Nevertheless, Buddhism became the most powerful and social religious movement। जो बुद्धिज्म आया एक बहुत बड़ा सा रिलीजियस मूवमेंट लेके आया, बट विद इन दैट एज वेल यक्ष वर्शिप वाज ऑल्सो वेरी पॉपुलर। बुद्धिज्म था लेकिन यक्ष वर्शिप भी बहुत पॉपुलर उस टाइम पे था। ओके, और जब भी मौर्यन पीरियड आया तो मेन जो चीजें हैं जो ध्यान रखने हैं वो इसको हम 3 हिस्सों में कैटेगराइज कर दिए। क्या क्या? पिलर्स, स्कल्पचर्स एंड रॉक कट आर्किटेक्चर। 3 चीजें रहे, कुछ रॉक कट आर्किटेक्चर रहे, कुछ पिलर्स रहे एंड कुछ स्कल्पचर्स बने।
Construction of the stupas and biharas as the part of the monastic establishment of became the part of the Buddhist tradition. जो स्तूप और बिहार वो लोग बनाने लगे फॉर द बुद्धिस्ट मॉन्क्स, जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे या फिर बुद्धिस्ट जैसे मंदिर बन रहा था वैसे उनका भी स्तूपर्स एंड बिहारस धीरे धीरे बन रहे थे, जो क्या हुआ बुद्धिज्म को बहुत ही ज्यादा पुश करने लग गया. ओके. And what happened? Buddhist tradition, however, in this period, apart from the stupa and vihara, some stone pillars, rock-cut caves, monumental figure, sculpture were kept several places. बहुत सारे places में क्या हुआ, ये सारे जो चीजें हम 3 हिस्सों में डिवाइड किए थे वो सब होने लगे. The tradition of the constructing pillars is very old and may be observed that the erection of the pillars was prevalent in the Archemerian Empire as well. कुछ Archemerian Empire में भी ऐसे pillars बनाए गए थे जिसको ये लोग थोड़ा large scale में इसको continue करना चाह रहे थे. Okay? The Mauryan pillars are rock cut pillars, thus displaying the carver skill. क्योंकि ये rock cut pillars थे तो जो कार्विंग कर रहा था उसका स्किल बहुत अच्छे से पता चल रहा था. Whereas the Archemerian pillars are constructed the piece by a mason. क्या हो रहा था कि मेसन के द्वारा वो एक के ऊपर एक करके जो पत्थर को रख के बना रहे थे. बट आफ्टर दैट क्या हुआ, जब मौर्यन पीरियड आया जो पिलर्स बने उस पिलर्स में वो लोग क्या किए कि एक ही रॉक को कार्व कर करके रॉक कट पिलर्स बनाने लगे. Stone pillars were erected by Asoka, which have been found in the North Indian in the Mauryan Empire with inscription engraved them. The top portion of the pillar was carved with capital figures like bull, like lion, like elephant. ये सारा चीज आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि पहले तो पिलर्स उठते थे लेकिन पिलर्स के ऊपर एक रॉक कट कुछ फिगर बनता था और कुछ इंस्क्रिप्शंस भी उसके अंदर रह रहे थे. इंस्क्रिप्शंस मीन्स कि कुछ लैंग्वेज भी वहां पे दिया जा रहा था या फिर कुछ सिंबल्स दिया जा रहा था जिसके थ्रू अशोका अपना जो आइडिया है उसको क्लियर कर रहे थे. ओके. ऑल द कैपिटल्स फिगर्स वर विगरस, बहुत बड़े बड़े थे. कार्व स्टैंडिंग ऑन ए स्क्वायर और सर्कुलर आबकस, या तो स्क्वायर आबकस में हो रहा था या फिर सर्कुलर आबकस में वो बन रहा था. आबकसेस वर डेकोरेटेड एंड स्टाइलाइज्ड बाय लोटस. किसके थ्रू डेकोरेट हो रहा था? कुछ स्टाइलाइज्ड लोटस से डेकोरेट हो रहा था. Then some of the existing pillars were found in बाराबखीरा, लौरिया, नंदनगढ़, रामपुरवा इन बिहार, सांकेसिया एंड सारनाथ इन उत्तर प्रदेश. ये जगह को बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना कि कौन कौन से जगह पे मेनली रॉक कट पिलर्स बने. और जैसे कि मैं प्रीवियस क्लासेस में आपको बोल चुका हूँ कि जो भी पिलर्स बन रहे थे या जो भी हो रहा था वो कैसे किस प्रकार से वो एमसीक्यू में आ सकते हैं, आपको उसको भी ध्यान दे के देखना है. ओके. And then the Mauryan pillar capital found in the Sarnath, popularly known as the Lion capital. जो सारनाथ में मेनली जो पॉपुलर हुआ वो था लायन कैपिटल. लायन कैपिटल के बारे में हम सबको थोड़ा बहुत तो पता है लेकिन आगे हम जब पढ़ेंगे पार्ट 2 में तो हम लायन कैपिटल के बारे में पूरा डिटेल में फिर पढ़ना चालू कर देंगे. ओके. देन व्हाट हैपेंड, इट इज आल्सो आवर नेशनल एम्ब्लेम. यस, हमें पता है ये हमारा नेशनल एम्ब्लेम है. बहुत ही एक इजी सा क्वेश्चन है बट आपको याद रखना है. ऐसा नहीं कि इतना इजी क्वेश्चन था लेकिन हम स्कोर नहीं कर पाए, ये नहीं होना चाहिए. It is the figures formerly standing on a circular abacus with carved with the figures of horse, a bull, a lion and elephant. ये सारा चीज रहे वो सर्कुलर abacus के अंदर. A vigorous movement, एक मूवमेंट दिखाई दिया. Executed with precision, बहुत ही अच्छे से एग्जीक्यूट किया जाने वाला ये एक रॉक कट स्कल्पचर था. Showing the considerable mastery of the sculptural techniques. The pillar capital symbolized धर्म चक्र प्रवर्तन, the first sermon of Buddha. बुद्ध का जो फर्स्ट आइडिया था धर्म चक्र प्रवर्तन कैसे करते हैं इसके बारे में ये मेनली डिस्कस कर रहा था लायन कैपिटल के ये फिगर. ओके.
Then what happened? Become the standard symbol of the greatest historical event of the life of the Buddha. Monumental images of yaksha, yakshini, elements, pillars, columns with capital figures, rock-cut caves belonging to the 3rd century BCE have been found in different parts of India. It shows the popularity of yaksha worship and the how it became part of the फिगर रिप्रेजेंटेशन ऑफ बुद्धिस्ट एंड द जैन रिलीजियस मूवमेंट। थोड़ा सा स्पीड करके पढ़ रहा हूँ सो दैट बस इजीली आपको ये समझा सकूं। और समझाने में ये है कि बहुत सारे यक्ष, यक्षिनी और एनिमल्स के फिगर मिले जो पिलर्स में, और ये इसलिए मिले या फिर ये इसलिए हमें ये पता चल रहा है कि उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस हो रहा था, जो यक्ष यक्षिनी के पूजा भी बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस हो रहा था। ओके, एंड ये बुद्धिस्ट और जैन ट्रेडिशन के प्रैक्टिस में भी इसका एक बड़ा सा एक पार्ट था करके हम समझ सकते हैं। तो इसको एक बार थोड़ा सा ध्यान रख लेना। यक्ष, यक्षिनी एंड एनिमल्स भी हो रहे थे पिलर कॉलम के ऊपर, यक्ष वर्शिप बहुत पॉपुलर था, और एक बुद्धिस्ट एंड जैन रिलीजियस का रिप्रेजेंटेशन भी इसको हम बोल सकते हैं। ओके, देन लार्ज, आप एक यहाँ पे एक यक्ष का ये स्टेचू भी आप देख सकते हो कैसे यक्ष का स्टेचू बना था। लार्ज स्टेच्यूज ऑफ यक्ष एंड यक्षिनीज आर फाउंड एट मेनी प्लेसेस ऑफ पटना, विदिशा एंड मथुरा। ये 3 जगहों पे बहुत सारे बड़े बड़े स्टेच्यूज मिले यक्ष एंड यक्षिनी की। दीज मोन्यूमेंट्स इमेजेस आर मोस्टली इन द स्टैंडिंग पोजिशन, मोस्टली स्टैंडिंग पोजिशन में ही थे। वन ऑफ द डिस्टिंग्विश एलिमेंट्स ऑफ दीज इमेजेस इज द पॉलिश्ड सरफेस। इसका जो सरफेस हो रहा था वो बहुत ही ज़्यादा पॉलिश्ड सरफेस था। एंड द डिपिक्शन ऑफ द फेसेस इन फुल राउंड विथ प्रोफाउंड चिक्स। कैसे था, जो फेस था वो फुल राउंड था, प्रोफाउंड चिक्स थे, बहुत क्लियरली चिक्स दिख रहे थे। द साइकोनोमिक डिटेल, वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ यक्षी फिगर इज दीदारगंज। यक्षिनी फ्रॉम दीदारगंज हम आगे शायद से पढ़ सकते हैं, इससे पहले भी थोड़ा बहुत मेरे एपिसोड्स में पढ़ा चुका हूँ। यक्षिनी फ्रॉम दीदारगंज पाटना बहुत ही कॉमनली क्वेश्चन है, आता है बार बार, तो इसको भी थोड़ा ध्यान देख लेना। which is tall and well built, shows sensitivity towards the depicting human physique, image has the polished surface. Okay, then terracotta figurines show a different delineation of a body as compared to the sculptures. Depiction of a monumental rock cut elephant at धौली, धौली जो कि ओडिशा में है, जहाँ पे एक रॉक कट एलिफेंट आप देख सकते हैं, वो भी उसका भी एक डेलिनिएशन बहुत अच्छे से दिखाई देता है एज ए मॉडलिंग इन राउंड एंड लीनियर रिदम। उसको भी एक एनिमल होने के बाद भी उसको एक राउंड एंड लीनियर रिदम में उसको डिस्क्राइब किया गया था। देन व्हाट हैपेंड, the rock cut cave carved at the Barabar hills near Goya in Bihar. These places are very important. कभी भी आ जाएगा इस जगह पे क्या था या फिर उस जगह पे क्या था, so you have to very careful towards that particular places, that particular names, that particular terms. Okay, known as the लोमोस ऋषि केव, जिसको हम लोमोस ऋषि केव भी बोलते हैं। द फसाड ऑफ द केव इज डेकोरेटेड विद द सेमी सर्कुलर चैत्य, एक सेमी सर्कुलर चैत्य आर्च वहां पे था एज ए एंट्रेंस। द एलिफेंट फ्रीज कार्व्ड हाई रिलीफ ऑन द चैत्य आर्च शोज ए कॉन्सिडरेबल मूवमेंट। जो एलिफेंट का जो मूवमेंट वहां पे था वो बहुत अच्छे से वहां पे दिखाई दे रहा था। The interior hall of the cave is rectangular with a circular chamber at the back. The entrance is located on a side wall of the hall. The cave is donated by the Asoka for the आजीविका सेट। एक जैसे कि मान लो मौर्यन पीरियड है, मौर्यन पीरियड के अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे जगहें हैं, बहुत सारे छोटे छोटे कल्चर्स हैं जिसको कि एक बड़े राजा के अंडर वो लोग रहते हैं एंड बड़े राजा जो होते हैं वो उसके कंसिडरेशन में चलते हैं। तो जो आजीविका एक सेक्ट था वो सेक्ट को भी बहुत अच्छे से अशोका ने ट्रीट किया था एंड इसका प्रमाण हमें कैसे मिलता है, एज द डोनेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। ओके, द लोमोस ऋषि केव इज एन एग्जाम्पल of this period, but many Buddhist caves of the subsequent period were exhibited in ईस्टर्न वेस्टर्न इंडिया। एक एग्जाम्पल ये था, बट बहुत सारे बुद्धिस्ट एग्जाम्पल ऐसे मिल जाएंगे आपको जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि कैसे ये सारे एग्जीक्यूशंस हो रहे थे।
Okay, so this is for today the part 1. पार्ट 2 में हम और थोड़ा डिटेल्स में जाएंगे पार्ट 2 में। आज के लिए आप इसको 1 by 1 जितने भी है उसको आप एज ए MCQ नोट डाउन कर लीजिए, एंड आपको पढ़ने में इजी हो इसके लिए एक नोट बनाया गया है मेरे थ्रू। तो ये नोट का एक डिस्क्रिप्शन भी लिंक में आपको मिल जाएगा, और ये नोट को भी आप चेकआउट कर सकते हैं फॉर द MCQs। 1200 MCQs हैं, एंड द मेन पॉइंट्स भी डिस्कस किए गए हैं इस नोट्स में। थैंक यू फॉर द क्लास। कुछ डाउट्स है या फिर कोई सजेशंस हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको बहुत शेयर कीजिए, सो दैट ये आप जैसे लोगों के पास बहुत अच्छे से पहुंच सके और उनको भी हेल्प मिल जाए। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विथ ए न्यू एपिसोड ऑफ आर्ट ऑफ मौर्यन पीरियड पार्ट 2। थैंक यू सो मच।